हेलो साथियों, आप लोगों के सामने मैं आज सीधा रूप करूंगा एक ऐसी खबर से जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, आप इस खबर को सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रयागराज इलाहाबाद जो है, 2 दिन पहले प्रयागराज में गायब बीए की छात्रा का शव कुएं में मिलने से सनसनी मच गई है और पुलिस जांच में जुट चुकी है। साथियों, क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में बताएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा का किस प्रकार हुआ है हत्या। तो देखिए साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी चीज़ आपको समझाते हैं हम। देखिए, जो खबर है अमर उजाला में प्रेषित हुआ है, अमर उजाला में, और यह समय देख लीजिए आप लोग कब की खबर है। मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ साथियों। ये खबर है, ये आप लोगों के लिए बनाना इसलिए आवश्यक था। अभी आपको बताऊंगा इसमें क्या आपको इससे सीख मिलनी चाहिए। सारी चीज़ें आप लोग देखिए। यदि लड़कियां हों चाहे लड़के हों, कोई भी हो, उनके लिए यह उपयोगी होगा। उनके लिए इसलिए उपयोगी होगा कि उनको मैं एक ऐसी सीख देने वाला हूँ जिसको उनके लिए बहुत सुनना आवश्यक होगा। आज मंडे, जो कि पिछला दिन बीत चुका है, आज 25 जनवरी हो चुकी है। ये 24 जनवरी 2022 8 बज की, देख लीजिए 8:39 पर यह खबर अपडेट हुई है साथियों, जो कि अमर उजाला में हुआ है, अमर उजाला नेटवर्क में। अमर उजाला को तो सभी जानते हैं। तो देखिए, उसमें यह आया हुआ कि मूल रूप से जो छात्रा थी वो फूलपुर की रहने वाली थी, और जो छात्रा थी वह सलोरी में स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। साथियों, एक आम लड़कियों की तरह, जिस तरीके से प्रयागराज एक पढ़ाई का, एक शिक्षा का एक ऐसा गढ़ है जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं, वहीं पर यहीं अपने प्रयागराज का ही एरिया में जो फूलपुर क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र की जो लड़की थी बीए की छात्रा, वह यहाँ पर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में, अभी आपको बता रहे हैं, सलोरी में स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। वह ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी। साथियों, बीए की पढ़ाई कर रही थी वह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो मेन कैंपस है, आप लोग जानते हैं, उसके कई संबंधित कॉलेज हैं, जैसा कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, एडीसी कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज, जगत तारण डिग्री कॉलेज, राजर्षि टंडन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ऐसे अनेक जो और कई भी महाविद्यालय हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज, उनमें से एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाने वाला जो कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है, सभी लोग जानते हैं। सलोरी में यह कॉलेज स्थित है। वहीं के पास में ही, सलोरी में ही स्थित गर्ल्स हॉस्टल में वह लड़की रहती थी। और आपको बता दें, उसके साथ आजमगढ़ का रहने वाला अमन सिंह भी पढ़ता था। कहने का मतलब उसके साथ रहता नहीं था, फिलहाल उसके साथ वह पढ़ता था, जैसे कि उनकी फ्रेंडशिप रही हो एक दूसरे से। तो आप समझ सकते हैं, वह अमन सिंह भी उसके साथ पढ़ता था। और वह क्या हुआ, वह सलोरी में किराए के कमरे में रहता था। कहने का मतलब यह जो थी लड़की जो थी जिसकी हत्या हुई है, वो गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, और उनके साथ जो था वो अमन सिंह नाम का लड़का जो आजमगढ़ का रहने वाला था, वह किराए पे कमरे लेकर के कहीं पर रहता था, सलोरी में ही। और फिर क्या हुआ, ये आप तस्वीर एक देख लीजिए। ये तस्वीर कहाँ की आपको बताएंगे भी। प्रयागराज की जो न्यूज़ है ये, कुएं में लड़की का शव मिलने के बाद रोते बिलखते परिजन। कहने का मतलब घर के माँ भाई बाप जो भी होंगे उस लड़की की, वे लोग बिलखते हुए रोते हुए देख रहे हैं आप लोग, बिलखते हुए परिजन जो हैं। किस प्रकार से, अब हम लोग विस्तार से बताते हैं पूरी घटना किस प्रकार से सामने आई है। तो साथियों देखिए, कर्नलगंज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली 18 वर्षीय छात्रा की लाश कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। सिर्फ वह 18 वर्ष की छात्रा थी, अभी उसकी उम्र ही 18 थी। आप लोग समझ सकते हैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा की उम्र क्या हो सकती है। और उसकी लाश कुएं में जैसे मिली तो सब लोगों को सनसनी सी फैल गई है। अभी कल अखबारों में यह छप भी जाएगा साथियों। और आपको बता दें, पुलिस और एडीआरएफ की टीम देर रात तक शव को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करती रही। इतना मशक्कत क्यों हुआ साथियों, क्योंकि युवती जो थी वह 2 दिन से गायब हो गई थी। परिजन काफ़ी खोजबीन कर रहे थे, उसका फ़ोन और जो सारा उसके कनेक्ट करने का सिस्टम था सब बंद हो चुका था। कैसे भी करके उनकी छानबीन में उसके घर वाले जुट गए थे, और लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। इसी बीच बघाड़ा के इलाके में लड़की का शव कुएं में मिलने की सूचना पुलिस तक पहुंच गई। साथियों, जब पुलिस तक यह सूचना पहुंच गई, यह खबर, तो अब क्या होता है, मूल रूप से फूलपुर के इलाके की रहने वाली यह छात्रा सलोरी में स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, और यह
क्या इसके साथ घटना घटी अभी आपको बता रहे हैं। किराए में रहता था, दोस्त के खिलाफ लिखा गया था अपहरण का मुकदमा। साथियों आपको बता दें, दोस्त के खिलाफ जो इसके मुकदमा लिखा गया था, जब यह क्या हुआ, गायब हुई यह लड़की, तो बताया जाता है कि 2 दिन पहले लड़की अपने दोस्त अमन के साथ, जैसे लड़की गायब हो गई, 2 दिन से नहीं मिल रही, तो अमन के खिलाफ, कहने का मतलब दोस्त के खिलाफ अपहरण का मुकदमा जो है दर्ज कराया गया। और उसके बाद क्या होता है, बताया जाता है कि 2 दिन पहले जो लड़की अपने दोस्त अमन के साथ पार्क में बैठकर बातचीत कर रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत सारे तमाम पार्क हैं, भारद्वाज पार्क, कंपनी गार्डन और ही हाथी पार्क, कई सारे पार्क हैं जो अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। किसी पार्क की बात है, बैठकर ये दोनों बात कर रहे थे। कहने का मतलब ये लोग एक दूसरे से मिले थे, कौन, अमन और जो लड़की जिसकी लाश मिली है। तो ये अब अपने दोस्त साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच कुछ लोग पहुंच गए वहाँ पर जहाँ ये लोग पार्क में बैठे थे और दोनों को पीटना शुरू कर दिया। ये FIR में जब मुकदमा दर्ज कराया गया उसके बाद ये बातें पता चली, पीटना शुरू कर दिया गया और इसके बाद ही लड़की गायब हो गई थी। कहने का मतलब जैसे ही वहाँ पर यह कारनामा हुआ तो शायद अमन वहाँ से चला आया होगा, ऐसा ही केस रहा होगा, तभी ने ये सारी कहानी वो अपने जो उसके खिलाफ मुकदमा हुआ था उन सबको बताया होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसके बाद अमन के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की हिरासत में भी ले लिया। आरोपी जो भी थे उनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया, जो भी बात हुई थी। और आपको एक अनोखा जानकारी हम देने वाले हैं, वीडियो को देखिए। अभी आपको हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगा। साथियों, यदि आप भी यहाँ बाहर से आकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो चाहे वह कोई बहन हो, चाहे वह कोई भाई हो, आपको बता दें पुलिस की पूछताछ में अमन भी लड़की के बारे में कुछ बता नहीं रहा था। कहने का मतलब जब पुलिस पूछी तो अमन भी कुछ लड़की के बारे में बता नहीं रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच बघाड़ा में एक कुएं में लड़की की लाश मिल गई। तो कहने का मतलब जैसे ही यह सूचना फैल गया था, उसके बाद जब कुएं में लाश मिली तब जाकर के क्या हुआ, इंसान कुएं में सबसे ज़्यादा मशक्कत क्यों हुई पुलिस को निकालने के लिए लाश, क्योंकि कुएं में पुलिस के अनुसार बताया गया कि कुएं में गैस होने के कारण, जो कुआं होता है पुराने कुएं में अंदर में गैस होता है, बहुत सारे कुएं में गैस होती है, जैसा कि आप लोग जानते हो। गैस के होने के कारण वहाँ काफ़ी मशक्कत से पुलिस की टीम जो है, NDRF की टीम ने लाश को निकाली और परिजन मौके पर पहुंच गया और उनको भेज दिया गया। देखिए अब आपको बताते हैं साथियों किस तरीके से उनके माँ बाप, भाई बहन बिलखते हुए रो रहे हैं साथियों। और यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें साथियों। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, माँ बाप हमेशा इलाहाबाद में पढ़ने के लिए भेजता है और इतने मेहनत करके सभी को पढ़ाते हैं जो भी घर से बाहर आके पढ़ाई कर रहे हो साथियों। तो वे एक बात बहुत ध्यान से दे लीजिए, यही वह समय है जो आप 2-3 साल अच्छे से पढ़ाई करके कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, इसलिए आप ऐसे लोगों के बीच मत रहिए और ऐसे लोगों को अपना दोस्त मत बनाइए जिनसे आपका जीवन ही समाप्त हो सकता है और आपके पूरा परिवार जिंदगी भर उस याद में रोता और बिलखता पड़ा रहे। तो साथियों, आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं अभी भी, जैसा कि बहुत सारे तो केसेस सुने ही होंगे, लेकिन ऐसे केस होते हैं और पता भी नहीं चलते। तो इसमें बहुत सारे लोग का शोषण भी होता है। जिस प्रकार यहाँ तो उनकी हत्या हो गई, एक बेगुनाह कह सकते हैं बेचारी, जिसकी कुछ उम्र ही नहीं थी, अभी पढ़ाई की शुरुआत ही क्या हुई थी, उसकी तो जीवन ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपको बताते हैं कि ऐसे में आप लोग यदि बाहर आए हो पढ़ने, प्रयागराज हो चाहे कहीं पर भी हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी भी सिस्टम से आप रह रहे हो, कोई भी मकसद हो आपका, तो ऐसे किन्हीं के बीचों से किसी के साथ ऐसा रिश्ता ना बनाए। और जो भी हो सारी चीज़ें आप लोग समझदार खुद ही होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे किसी के झांसे में ना पड़िए। बहुत सारे शोषण इस तरीके से होते रहते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुँचाइए ताकि सभी लोग इस समझ को समझ सकें कि आखिरकार हमको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। अब क्या है, कौन है गलत, कौन है सही, आरोपी कब तक पकड़ाएगा, पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया, सारी डिटेल्स अब तो पुलिस अपने हाथों में ले ली होगी और पुलिस इस पर जुट चुकी होगी और अब तो पुलिस पकड़ भी लेगी कौन से आरोपी थे। बहुत सारे तलाश के उनके क्षेत्र हैं। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिएगा और
कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या इस पर विचार है। तो साथियों, आप लोग बच कर रहिए, संभल कर रहिए, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।